नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालते हैं राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की पहली अपडेट पर। गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा को हटा दिया गया है। जानकारी मिल रही है राजीव कुमार मिश्रा को एआईजी बनाया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर में पदस्थ किया गया है। अभी कुछ देर पहले गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा को हटाया गया है। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश जी, आज ही दो आरोपी जो हिरण शिकारी और पुलिस हत्याकांड के मामले में थे, उन दो आरोपियों ने सरेंडर किया और अभी थोड़ी देर बाद गृह विभाग से आदेश आया है राजीव कुमार मिश्रा को हटाए जाने का। क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए, जिस तरह से घटना हुई थी, 3 पुलिस वालों की शहादत हुई थी शिकार मामले में, उसी दिन तय था कि एसपी गुना को हटाया जाना चाहिए और हटा दिया जाना चाहिए था अब तक। लेकिन गाज गिरी थी एडीजी आईजी का जो चार्ज में थे उन पर, उनको हटा दिया गया था। कहा गया था कि वो देरी से मौके पर पहुंचे, उन्होंने गंभीरता से नहीं। लेकिन आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हुई, एसपी का रुख भी देखिए आप, एसपी की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं और एसपी को भी नहीं पता कि इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर वहां पे तस्करी हो रही है। तो पहले से इन तस्करों को जो रिकॉर्ड सामने आया, जिसकी परतें खुली, तो एसपी को पहले से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जो पुलिस वाले गए हैं उनके बारे में आला अफसरों को खबर तक नहीं थी। दूसरा पहलू भी जब सामने आया, लेकिन क्योंकि जब एक बड़ी घटना हो गई थी, नए एसपी को भेजते तो उनको समझने में टाइम लगता। ये तत्काल में कार्रवाई न करते हुए इसका इंतजार किया गया है कि उनको पहले जो अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई कर दी जाए, इसके बाद हटाया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा है कि खरगोन मामले में हुआ है कि तत्काल एसपी को नहीं हटाया गया, क्योंकि वहां पे जिस तरह से गदर हुई थी, वहां नए एसपी को भेजने पर वो उसको एरिया को समझने में, वहां के अपराधियों को समझने में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से बाद में हटाया गया, जबकि उनको गोली लग गई थी, प्रभारी वहां भेजा गया था। इसी तरह गुना एसपी का भी हटना तय था। कहा तो ये जा रहा है कि कलेक्टर को भी हटाने की मांग हुई थी, विपक्ष भी इसकी मांग कर रहा था और इस पर कार्रवाई मुझे लगता है कि इसी का इंतजार किया जा रहा था। जो आपने कहा है कि सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, आरोपियों के सरेंडर करने के बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई है तो पहले से प्रस्तावित थी। अभी से जी ब्रिजेश जी, जो गुना में हुआ वो तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी लापरवाहियां आई हैं प्रशासनिक तौर पे भी। कांग्रेस ने भी इसमें आरोप लगाया था कि कुछ आरोपियों उनको संरक्षण मिल रहा था पुलिस से और कहीं ना कहीं वो अब एक बड़ी घटना का उसने गुना में रूप ले लिया। तो क्या ये आरोप प्रत्यारोप जो चले, क्या वो भी एक कारण है कि सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजीव कुमार को हटा दिया? निश्चित तौर पर जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसी सख्त कार्रवाई हुई नहीं। जो दो लोगों को जो हाफ एनकाउंटर हुआ था उस पर भी सवाल उठे हुए थे कि जब हाफ एनकाउंटर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। विपक्ष भी आरोप लगा रहा था कि एसपी से लेकर आला अफसरों के कॉल डिटेल की जांच की जाना चाहिए कि उनके अपराधियों से मिलीभगत तो नहीं है। जिस तरह की फोटो वायरल हो रहे थे, किस तरह से वहाँ के अधिकारियों से भी मेल जोल है। निश्चित तौर पर सरकार के पास इनपुट भी आया होगा, जो सूचनाएं आई होंगी जांच पड़ताल के बाद, जो नए एडीजी वहां भेजे गए हैं, जो जिन्होंने सरकार को रिपोर्ट दी होगी, उसके आधार पर एक कार्रवाई हुई होगी कि कहीं ना कहीं अपराधियों पर वैसी कठोर कार्रवाई नहीं हुई, पहले से कार्रवाई नहीं हुई। जबकि फ्री हैंड दे रखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि माफियाओं पे, बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनके घरों पे बिल्डोजर चलाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि लगातार कितने मामले दर्ज थे, निगरानी शुदा थे, गुंडा लिस्ट में उनका नाम था, वो खुलेआम घूम रहे थे और उन पर पहले से कोई वो कार्रवाई नहीं की गई थी, उनको तलब नहीं किया गया था, उनको चेतावनी नहीं दी गई थी, उनसे 110, 107, 16 का बाउंड नहीं भरवाया गया था कि कोई अपराध नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चाहे निचले स्तर पर मिलीभगत हो, तो पुलिस की मिलीभगत तो कहीं ना कहीं दिखी रही है। इस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अपराधियों में खौफ पैदा क्यों नहीं हुआ? गुना पुलिस ने जब सीएम की छूट थी, इसके बावजूद भी वो कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई कि अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे? यही लापरवाही का खामियाजा एसपी को भुगतना पड़ा। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो गुना एसपी राजीव कुमार हटाए जा चुके हैं। पुलिस की कार्यवाही पर सवाल तो उठे ही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कमी नहीं बरत रही है और जितने भी फैसले लगातार आए हैं, खासतौर से इस घटना के बाद में, और जो भी लापरवाही बरती गई है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।